हेलो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, इन्फिनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, एक इन्फिनिटी को ना एक समुद्र की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचना है इसको। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी प्लस सी, इन्फिनिटी में एक बाल्टी ऐड कर दी जाए तो भी इन्फिनिटी रहेगी। इन्फिनिटी में से कुछ छोटा नंबर, कुछ नंबर घटा दिया तो भी क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो ये है, अगर कोई नंबर है सी, सी इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा अगर सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जीरो के इक्वल होएगा कब, अगर सी क्या है, जीरो, सी जीरो, और माइनस इन्फिनिटी होएगा अगर सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी है जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, बट टेंड्स टू जीरो, एनी नंबर दैट टेंड्स टू जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या रहेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा सी ग्रेटर देन जीरो है, जीरो तब सी जीरो है, माइनस इन्फिनिटी सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सी की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल अगर सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन। जीरो हो जाएगा अगर सी की वैल्यू जीरो और वन के बीच लाई करती है, इक्वलिटी भी है सी जीरो के साथ में। वन इफ सी इज वन, ध्यान रखना सी की पावर इन्फिनिटी है उस केस में। ठीक है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं कुछ। ठीक है, ये होती हैं 7 फॉर्म्स होती हैं, ये देखो कौन कौन सी होती हैं। जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखो, इनके एग्जाम्पल्स देखो। अब जैसे जीरो बाई जीरो फॉर्म थी तो एग्जाम्पल ये रहा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। जैसे वन एक बार पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगी, यहाँ नीचे करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगी, जीरो ऊपर बनेगी जीरो, ये तो ये कौन सी फॉर्म होगी, जीरो बाय जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देखो, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस टू। ठीक है, तो इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस वन, इन्फिनिटी नीचे भी बनेगी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म होगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय टू। ठीक है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब पाई बाय टू अप्रोच कराए, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टेंजेंट पाई बाय टू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से वन है तो वन ओवर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये नीचे जीरो हो जाएगा, वन बाय जीरो इन्फिनिटी, माइनस इसी तरीके से यहाँ भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ देखो एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, साइन एक्स की पावर टेंजेंट एक्स, साइन पाई बाय टू कितना होता है, वन, वन की, और टेंजेंट पाई बाय टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स ओवर टेंजेंट एक्स, जीरो अप्लाई करा तो साइन जीरो जीरो, ऊपर साइन जीरो जीरो, जीरो पावर जीरो फॉर्म हो जाएगी। ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोट एक्स साइन एक्स, कोट जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, तो इन्फिनिटी पावर जीरो। इस तरीके से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, इस तरीके से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बनेंगी, तो इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कुछ और बातें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लिमिट की। अगर दो फंक्शन हैं, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करते हैं, दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर दो फंक्शन, उन दोनों फंक्शंस का सम है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, तो फंक्शन एक एक पे भी अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से वही बात है, या प्लस की जगह माइनस होता तब भी क्या होता, एक एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती।
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई कांस्टेंट है सी इंटू एफ एक्स, तो सी बाहर आ जाएगा, सी बाहर, लिमिट अप्लाई होगी फंक्शन पे, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो लिमिट होएगी पहले एफ एक्स पे, पर प्रोडक्ट होएगी, प्रोडक्ट करके फिर जी एक्स पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। इसी तरीके से रेशनल फंक्शन है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है तो एक एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। तो ये कंडीशन रहेगी कि जो लिमिट, जो ये है डिनोमिनेटर वाली लिमिट, ये शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। इस तरीके से यानी कि लिमिट पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती, ठीक है, हर तरीके से। पावर है, पावर में है, पावर में चली जाएगी, 1 पावर n है तब उसके अंदर चली जाएगी आराम से। जैसे ये लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, एक एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स ऊपर भी चली जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। इस तरीके से log एफ एक्स है log बार, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अगर एफ एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू है जी एक्स के सभी एक्स की वैल्यूज के लिए, देन लिमिट भी उस तरीके से बिहेव करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी, कोई कांस्टेंट है या सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6, ठीक है। तो अब x की कोई टर्म नहीं है तो c वैल्यू एज इट इज बाहर आएगी, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र अप टू ए एन एक्स एन, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया है इन x, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या हो जाएगी, हम x को रिप्लेस कर देंगे a से, ठीक है। ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्र प्लस अप टू ए एन इंटू ए की पावर n, ठीक है। तो ये क्या है, एफ ऑफ ए ही तो है, ठीक है। इस तरीके से हम इन रिजल्ट्स को अप्लाई करें, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्या है, ये देखो ये है एक तीसरा रिजल्ट है, इफ एफ इज ए रेशनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ ए ओवर एच ऑफ ए, ठीक है। कंडीशन क्या है, एच ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ है प्रॉपर्टी, सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हमारे पास तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, और कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन एच एक्स, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ये कंडीशन है। और एक बात और कि इस फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन की और लास्ट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल है एल के, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करती है, वो है एल। तो जो मिडल फंक्शन होएगा उसकी लिमिट भी किसके इक्वल होएगी, एल के, ठीक है। दैट इज द सैंडविच थ्योरम, एफ एक्स की और जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो किसी नंबर एल के इक्वल है, देन एच एक्स की भी लिमिट उसी नंबर एल के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। अब नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, लिमिट का इवेल्युएशन कैसे करेंगे, ठीक है। दो बातें हैं छोटी छोटी, व्हेन गिवन फंक्शन इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, अगर उनमें से फंक्शन वैसा नहीं बन रहा है तो हम सीधी अप्लाई करेंगे, x की जगह हम मान लेते हैं x टेंड्स टू a है उस फंक्शन लिमिट में, तो a x को रिप्लेस कर देंगे a से, ठीक है, जैसे उसमें करा था ना पॉलिनोमियल वाले केस में, ठीक है। तो इसमें है ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स, तो हमने सीधा x को रिप्लेस कर दिया a से, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर फॉर्म जो फंक्शन है हमारा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उनको अप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, हमारा मेन मोटो क्या है, there are different methods to evaluate the limits in case of different indeterminate forms, but in all cases our motive is to get rid of indeterminate forms। हमारा मोटो ये है कि indeterminate form से छुटकारा पाया जाए, तो अगर उनसे मान लो बाहर निकलाते हैं indeterminate form से, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे
एक्स की जगह ए पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आसान आसान से तरीके हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे।